हेलो फ्रेंड्स, फोरोबिट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको आज के दिन क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं वो आपसे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। रीच मेरी फिर से कम हुई है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। रीडिंग को हमेशा लाइक कर दिया करिए, उसको वॉच करिए, उसको थोड़ा सा कमेंट्स करिए, ठीक है, शेयर करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो हम मेहनत ही कर सकते हैं और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, कोई टॉपिक अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। टॉपिक में आप कमेंट में लिखना कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए होती है, तो हम उसी को, जो ज़्यादा लोग लोग जिस चीज़ पे लिखेंगे तो फिर हम उस पर रीडिंग आपके लिए बना देंगे। बिकॉज हमें खुद भी नहीं समझ आता कि हम क्या ही टॉपिक रखें, क्योंकि 2 बजे वाली दोपहर वाली जो मैं रीडिंग डालती हूँ उसमें मेरी चॉइस ये रहती है कि मैं लव रीडिंग ना डालूँ, क्योंकि ऑलरेडी लव रीडिंग हो जाती हैं 2 शाम को ही। तो मैं चाहती हूँ उसमें कुछ और निकले, लेकिन टॉपिक ही नहीं होता अक्सर मेरे पास। तो टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। हम क्लैरिफाई भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो अभी मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सन अभी क्या है, अनडिसाइसिव है, थोड़ा सा उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसको, मतलब इनडिसाइसिव है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसको क्या ही करना चाहिए, ठीक है। एक तरफ वो मूव ऑन करना चाहता है आपसे, दूसरी तरफ चाहते हैं या चाहती हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे जो मतलब कन्वीनियंट लगता है वो मैं बोलती हूँ। मेल है फीमेल है, हम लोग यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपका पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। क्यों करना चाहता है, ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ साथ में। प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई करिए। सक्सेस लाना चाहता है, हो सकता है कैरियर के रिगार्डिंग कहीं कोई एक्शन लेना चाहता है, इस वजह से आपका पर्सन हो सकता है आपसे मूव ऑन करना चाहता है। अभी वो उसके अपने कैरियर में, उसे अपनी सक्सेसफुल होना है, अपनी कैरियर पे ध्यान देना है, इसलिए आपका पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए आपसे मूव ऑन करना चाहता है। वो एक फ्लर्टी नेचर एनर्जी में रहना चाहता है, किसी डीप कनेक्शन में अभी आपका पर्सन नहीं जाना चाहता है। बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी इंटेंस रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है ना वो उस चीज़ में वेस्ट हो जाएगी, तो वो जो वो करना चाहता है या करना चाहती है वो नहीं कर पाएगा ना। तो इस वजह से वो पर्सन आपसे, क्योंकि उसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, एक सही एक्शन लेना है, सक्सेस चाहिए, इस वजह से आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहा है अभी, क्योंकि वो इंटेंस रिलेशनशिप उसे शायद उस काम की तरफ बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ से कॉल और मैसेज का वेट कर रहा है, तो उसमें क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का पर्सन व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, यस। आपका पर्सन इस वक्त आपसे डिटेच्ड बिहेवियर शो कर रहा है, वो आपसे मूव ऑन कर रहा है। मूव ऑन इन सेंस मैंने बता ही दिया कि उन्हें अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में इसलिए आपका पर्सन आपसे दूर है, और शायद इस बात की आपको शिकायत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर मार रहा है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं मार रहे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपने उसे कभी समझा नहीं, ठीक है। आई थिंक वो शायद जिस तरीके से अपनी चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है, सोचने का। या तो आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट रिलीजन का कोई डिफरेंस हो सकता है, एक अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकता है आप लोग आते हो, ठीक है। आप लोगों के मेंटल जो लेवल है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब थॉट पैटर्न्स अलग हो सकता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो वो कभी भी जो भी कुछ उन्होंने किया है वो कभी भी आपने उनको समझा नहीं है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। चलो हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जैसे, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कि किस रिगार्डिंग वो बोल रहे हैं ऐसा।
प्लीज़ डिवाइन, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, तुम भी मुझे कभी समझा ही नहीं को क्लैरिफाई करिए। यस, बर्डन इन कुछ डेथ, न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन वही चीज़ बोल रहा है, कुछ चीज़ों के मामले में उसे कुछ ख़त्म करना है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हो सकती हैं जिन्हें वो उतारना चाहते हैं, जिनकी वजह से उसने हो सकता है आपके साथ एक रिश्ता ख़त्म किया हो। ये भी चीज़ें हुई हों, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई हों जो शायद काफ़ी ब्रूटल एंडिंग उनकी ज़िंदगी में हुई हैं, या बहुत सारे बर्डन हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, हो सकता है इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कभी भी समझा ही नहीं। हो सकता है इसी वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, ये चीज़ है। बट आपका पर्सन न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है, बट उसे बर्डन भी लगता है कभी कभी, शायद उसे समझना आपको। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि कभी वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, कभी उसको लगता है कि नहीं, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज उसको ऐसा बर्डन लगता है, उसको लगता है कि आप एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते हो। ठीक है, ये चीज़ है, शिकायत है उनकी आपसे कि आप उनको समझ नहीं पाते हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमें व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, यस। आपके पर्सन को आपका बिहेवियर टॉक्सिक लगता है। कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप टॉक्सिक हो, इसलिए उसे लगता है कि आप बर्डन लगते हो कभी कभी उसे, और उसे लगता है कि उसे आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम क्लैरिफाई कर लेंगे किस रिगार्डिंग बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। जस्टिस, हो सकता है आप काफ़ी जजमेंटल हो जाते हो, कुछ चीज़ों के मामले में आप काफ़ी जजमेंटल हो जाते हो और अपनी तरफ से एक डिसीजन सुना देते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप लोगों का आप इनडिसाइसिव रहते हो, आप चीज़ों के बारे में, हो सकता है आपका मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं रहती है, या दो चीज़ें आपके दो तरह से आप जगल करते हो, या फिर आप उसको मिक्स सिग्नल देते हो, आप चीज़ों में कभी भी उसे क्लैरिटी नहीं देते हो। आज तक हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है उसे, आप, हो सकता है आप लोगों के बीच में ईगो आ सकती है, इसलिए हो सकता है आप, हमारे व्यूअर्स, ठीक से अपने रिलेशनशिप को अपने पर्सन के सामने प्रेजेंट नहीं करते हो। आपने शायद उसे कभी ये एहसास नहीं दिलाया इस बात को। एक तो आप जजमेंटल हो जाते हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी तरफ से डिसीजन सुना देते हो बिना चीज़ों को समझे हुए, बिना चीज़ों को पूरी तरीके से सुने हुए। मतलब आपके अपने ही थॉट्स होते हैं जिनमें आप घिरे रहते हो, और वहाँ पे आप चीज़ों को, बिना चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज किए देखे हुए आप डिसीजन दे देते हो, ये चीज़ है। आपके पर्सन का ये भी कहना है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जजमेंटल हो जाते हो, ये चीज़ है। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड हो आप। दूसरी तरफ उसको ये भी चीज़ हो सकता है लगती हो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका पर्सन आपको बेसिकली बेवकूफ़ नहीं बना पाता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप हमेशा चीज़ों को बहुत क्लियर वे में ले लेते हो, आप हर लिहाज से उससे सुपीरियर हो सकते हो। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक इंटेलिजेंस लेवल को भी दिखाता है कि एक पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब आप उसको बेवकूफ़ नहीं हो, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, बट स्टिल उसका निशाना बहुत सटीक है। ठीक है, बहुत सोच समझ के काम करेगा। जस्टिस की भी एनर्जी वही दिखाती है, सच का साथ देना। हो सकता है आपके पर्सन के पैटर्न्स कुछ टॉक्सिक हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यस, वो कमिटेड फील करता है आपसे, लेकिन डिटैच बिहेवियर शो करता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप थोड़े से पावरफुल ज़्यादा हो। ठीक है, आप उसको मिक्स सिग्नल देते हो। आप एक तरफ तो उससे ये भी शायद अपने इंडिकेशन चाहते हो कि आप उससे प्यार करते हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, बट कहीं ना कहीं शायद आपकी ईगो आ जाती है, या जो भी चीज़ें हैं, आप उस पर्सन से क्लियरली ये चीज़ नहीं कहते हो कभी खुल के कि आप उससे मैरिज करना चाहते हो या उसके साथ शादी करना चाहते हो। नहीं तो हो सकता है कभी आप उसको कंफ्यूज कर देते हो। तो इस वजह से आपका पर्सन ना आपको लेकर के बहुत इनडिसाइसिव रहता है और कंफ्यूज रहता है। उसको नहीं समझ में आता है कि उसे, आप चाहते हो उसे कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे या नहीं चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। इस वजह से भी आपका पर्सन आपको समझता है कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, एक तो उसे आपका सुपीरियर होना, वो आपको कुछ बना, बेवकूफ़ नहीं बना पाता है, ये चीज़ उसे। आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकते हो सकता है आप बहुत चीज़ों के मामले में आप खुद एक बहुत आइडियल क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, और आप अपने पर्सन से भी वही एक्सपेक्ट करते हो। तो हो सकता है उसकी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उससे, जिनको लेकर के आप उसे एकदम से क्लियर एक चीज़ बोल देते हो, जजमेंटल हो जाते हो, और आप क्लियर बोल देते हो कि नहीं, तुम इस मामले में यहाँ गलत हो, ये हो, मतलब उसको ठप्पा लगा दिया आपने कि वो आपसे इन्फीरियर है, ख़राब है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको टॉक्सिक बोलता है। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को, आप बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म को फॉलो करते हो, ठीक है, आदर्शवादी हो आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा, यही बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, मैंने क्या बोला था, वही सेम वही चीज़ है। आपका पर्सन इस वक्त नहीं रेडी है शादी के लिए या सीरियस कमिटमेंट के लिए, वो इस वक्त नहीं रेडी है। उसको सिर्फ इतना है कि वो एक फ्लर्टी, एक लाइट मूड में रहना चाहता है, वो आपके साथ टच में रहना चाहता है, वो आपकी कॉल और मैसेज का वेट करता है, बट आपसे ये नहीं चाहता है कि आप उससे कोई सीरियस कमिटमेंट की डिमांड करो या मैरिज की डिमांड करो। वो इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहता है, वो नहीं दे सकता है उस वक्त। हो सकता है उसका इरादा ही ना हो आपको देने के लिए। मैं ये देख ही लेती हूँ कि क्यों नहीं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, क्यों नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, इसको क्लियर करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज को क्लैरिफाई करिए। स्लीपलेस नाइट है उसकी, ठीक है, रिग्रेट है उसको, अभी वो चीज़ों के बारे में एक्चुअली सोच रहा है, ठीक है। अभी आपका पर्सन जो है वो डिसाइसिव नहीं है, उसको ऐसा लगता है, जो ही मैंने पहली बात बोली थी, कि अभी उसकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं, ठीक है, मूव ऑन कर रहा था बिकॉज उसको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। आपका पर्सन जब आपके साथ होता है ना, तो उसको क्या लगता है कि जब आपको वो, आप, हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है एक्चुअली। आप जैसे जैसे बोला ना यू आर टॉक्सिक, उसने क्यों बोला, क्योंकि वो खुद को अपने आपके आगे इन्फीरियर समझता है। हो सकता है उसका नेचर फ्लर्टी है, हो सकता है उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, बट आप बहुत ही एक आइडियल क्राइटेरिया को फॉलो करते हो सकता है आप बहुत ही एकदम परफेक्ट हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सन को ना ख़राब लगती हैं आपके अंदर। उसे ये लगता था आपका मतलब अच्छा होना एक्चुअली उसको बुरा लगता है। उसे ये लगता है कि आप उसे समझ नहीं पाते हो, वो एक लाइट मोड में रहना चाहता है। आप हर चीज़ को एकदम क्लियर वे में, आपको तुरंत एकदम जज मतलब चाहिए होता है। आपका पर्सन हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, उसके अभी माइंड में, आपके जहन में उसके कोई क्लैरिटी नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि वो क्या करने वाला है। उसे फिलहाल अभी ये दिख रहा है कि उसको अपना कैरियर सेटल करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे जो भी चीज़ें हैं वो करनी है, लेकिन वो आपके टच में रहना चाहता है क्योंकि आपकी कंपनी उसे अच्छी लगती है, ठीक है, आप उसे अच्छे लगते हो, तो इसलिए वो वेट करता है कि आपसे कॉल मैसेज हो, बात हो, बट वो आपसे सीरियसली अटैच नहीं होना चाहता। बिकॉज जब आपसे ज़्यादा अटैच हो जाता है तो आप, क्योंकि एक परफेक्ट इंसान हो, तो उसकी वजह से आपका पर्सन क्या होता है, वो आप में स्टक हो जाता है और वो स्टक नहीं होना चाहता, ठीक है। उसको फिर रिग्रेट होता है इस बात का। वो चीज़ों की गुड बैड सब चीज़ों को देखना चाहता है। वो थोड़े से लाइट मोड, हो सकता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा लस्टी है, और वो सिर्फ आपको फिजिकल अट्रैक्शन उसे आपसे ज़्यादा है, तो वो आपको सिर्फ लाइट मोड पे, एक फ्लर्टी मोड पे, कि लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दो, कमिटमेंट वगैरह की बात मत करो, स्टैंड लेने को लेकर के बात मत करो कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो। तो इसीलिए वो आपकी यादों को, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इतनी अच्छी है कि उसे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक तो जब वो आपके साथ जुड़ जाए तो उसे एक तो डर लगता है कि कहीं उसे कमिटमेंट ना देना पड़े, कहीं वो आपके साथ स्टक ना हो जाए लंबे समय के लिए, ठीक है, ये चीज़ जो कि उसका इरादा नहीं है आपके साथ लंबे समय तक स्टक रहने का। दूसरी चीज़ उसकी क्या है, जो उसे काम, जो उसके एम्स हैं, जो उसके टारगेट हैं कि उसे वो अचीव करना है, वो उसे नहीं अचीव कर पाता है, वो आप में ज़्यादा, तो वो रात दिन फिर आपके बारे में ही सोचता रहता है, स्लीपलेस नाइट हो जाती है, इसलिए वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि वो मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, वो सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो वो अभी नहीं चाहता है कि वो आपके साथ स्टक करे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन ये कहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने ये बात पहले भी आपको बोल दी कि आपके पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है ओवरऑल, और वो नहीं चाहता है कि आपसे दूर रहे, इसीलिए वो चाहता है कि आपसे बात होती रहे, फ्लर्ट होता रहे, और अगर कहीं सेक्सुअल केमिस्ट्री भी है आप लोगों के बीच में तो वो सब भी होती रहे, बट आप उसे कमिटमेंट की डिमांड मत करो। पर्सन आपकी अपनी मर्जी से आपकी ज़िंदगी में आएगा, अपनी मर्जी से चला जाएगा। जब भी उसको आपके पास उसे नीड्स महसूस होगी आपकी, वो आपके पास आएगा। जब भी वो उसको वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, वो आपसे बैकआउट कर जाएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसको अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना है, किसी सीरियस उसमें नहीं पड़ना है उसे, ठीक है। वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को एक्चुअली चलाना चाहता है, ये है उसकी एनर्जी, ठीक है। बट वो आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिस करता है तो वापस आपके पास आ जाता है। लेकिन जब आपके पास उसे अनकंडीशनल लव मिलता है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उसको बांध रही हैं, वो स्टक हो रहा है इस रिलेशनशिप में, और शायद उसे कहीं कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, या आप कमिटमेंट के लिए फिर नीडी हो जाते हो या हो ना जाओ, तो इस वजह से आपका पर्सन जो है वो फिर से आपसे बैकआउट कर जाता है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। आपका पर्सन ये कहता है आपसे कि उसका प्यार आपके लिए सच्चा था, ठीक है। एक दिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ वो चाह के भी आपके लिए नहीं बढ़ सकता। मैं इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। इसको ज़रा क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ईगो एंड ऑप्शंस, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उसकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। वो न्याय करना चाहता है चीज़ों में, सेम एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी जजमेंटल रहे हो, आपने हो सकता है आपने ऑप्शंस लिए हैं, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस रही हो, एंगर इश्यूज आप लोगों के बीच में रह सकते हैं। या हो सकता है उसकी फैमिली की तरफ से उसकी तरफ किसी तरीके का दबाव रहा हो कि उसे बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी हो, उसके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। या उसकी फैमिली की तरफ से उसके फादर फिगर कोई हो सकते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो अब उनको ऑप्शन में से कोई चूज़ करना है, उन ऑप्शंस में आप नहीं आते हो। इस वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये चीज़ है। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है आपका पर्सन गुस्सा बहुत जल्दी करता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। या उसको आदत है अपने ऑप्शंस देखने की और उस तरीके के मतलब नॉन कमिटल रहने की, ये चीज़ हो सकती है, उसका नेचर हो सकता है। इस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और दूरियां आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ईगोस्टिक आपका पर्सन हो सकता है, तो चीज़ों को सही ढंग से रिवील नहीं करता है। हो सकता है आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, सच में प्यार करता है आपसे, लेकिन उसकी ईगो इस बात को कन्फेस नहीं करने देती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ये चीज़ मान ली कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओगे, फिर आप उसकी कमज़ोर नस पकड़ लोगे, आपको आप उसके ऊपर कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने लग जाओगे उसके ऊपर, ठीक है। तो वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर से नहीं खोना चाहता है, वो चाहता है इसमें कि इस रिलेशनशिप में कंट्रोल सारा उसी के पास हो। वो जब अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चीज़ों को चलाए, ठीक है। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ और ऑप्शंस भी हैं तो उन ऑप्शंस उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती हैं, अदर उसके फ्रेंड मतलब कोई फीमेल फ्रेंड्स या सेम जेंडर अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जो भी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हैं वो अपने सारे ऑप्शंस ओपन करके रखना चाहता है। साथ में वो नहीं चाहता है उसका प्यार अब सच में आपके लिए हो सकता है कि वो बहुत इंटेंस लव है उसके दिल में आपके लिए, बट वो इस चीज़ को कन्फेस नहीं करता। वो जानबूझ के आपको एक एज ए ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो अपना कंट्रोल इस रिलेशनशिप से खोए। वो चाहता है कि आप उसके लिए नीडी रहो, आपके डर में दिल में ये डर रहना चाहिए कि आपका पर्सन इधर उधर जा सकता है, ठीक है। बट इस वजह से वो कंट्रोल करने के लिए वो इस तरीके का बिहेवियर बना के रखता है कि नहीं मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, और वो बहुत ईगोस्टिक दिखाने की कोशिश करता है। बट एक उसको प्यार है आपसे, ठीक है, ये चीज़। तो वो कभी कभी इस चीज़ को कहता है कि तुम रियलाइज़ करोगे कभी कि जब आप मेरा उसका प्यार आपके लिए सच्चा था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, नेक्स्ट यही चीज़ आ गई। मैंने कहा ना आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, एक्चुअली आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको खुद खोने से डरता है, बट क्योंकि डरता है या डरती है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ये चीज़ आपको हो सकता है उसने पहले कभी आपको ये चीज़ ज़ाहिर करी हो और आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो, या आपने उसको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया हो। तो इस वजह से हो सकता है आपका पर्सन इस तरीके से एक एटीट्यूड बना के रखता है कि नहीं उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो तो कुछ भी कर सकता है, वो कब ताकि आपको उसे खोने का डर बना रहे और आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, ठीक है, ये चीज़। और उसका इस रिलेशनशिप पे होल्ड भी बना रहे, ये चीज़ है, ठीक है। ट्रस्ट में देर इज़ नो थर्ड पार्टी। अभी वो जब आप दूर हो गए हो तो आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि ट्रस्ट करो उसका, कि उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बिकॉज आपका पर्सन आपको एक्चुअली खोने से डरता है, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में हालात चाहे जो भी हों, चाहे जैसी भी चीज़ें हों, बट एक चीज़ तय है कि आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको खोने से डरता है बेसिकली, ठीक है। वो आपको खुद है, लेकिन वो कंट्रोल उसकी ईगो है, वो कंट्रोल रखना चाहता है इस रिलेशनशिप पे, इसलिए वो इस तरीके से आपसे बिहेव करता है कि उसको लगता है कि आप रहो ना रहो या उसके पास तो ऑप्शन है, ये चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।